स्टार्ट किया जाए। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ये देखिए, एक 4x4 की मैट्रिक्स है ना। 4x4 की मैट्रिक्स है, दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। Yes, sir. इसका कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा। कोई बता सकता है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? x into x minus 4 X into X minus 1. -1 minus 4. Sorry, sir. 4. x इंटू, हाँ सही है, x इंटू एक्स माइनस 4। गुड। अब दूसरी चीज में देखिए मेंशन है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, मतलब आइजन वैल्यू की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो उसके अरिथमेटिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से स्मॉलर होती है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैन नॉट एक्सीड द एम। ये रिजल्ट जानते हैं आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। क्यों? Yes, sir. ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते कैसे हैं? ये n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ये से आपको जीएम निकलेगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन नोट करना है, मैं इसको क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, if A is a square matrix of order 10, A is a square matrix of order 10, is a square matrix of order 10। लिख लिया? Yes, sir. And if nullity of A is nullity of A equal to 9, nullity of A is equal to 9, Yes, sir. ऑर्डर 10 है, nullity 9 है, nullity of A is equal to 9। ठीक है, trace of, and if trace of nullity of A is equal to 9, and if trace of 2i plus 3a trace of 2i plus 3a is equal to 26. Trace of 2i plus 3a is equal to 26. Trace of 2i plus 3a is equal to 26. Two times identity matrix plus 3a.
26, ठीक है। तो आपको बताना है देन डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस A स्क्वायर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ I plus A square, I plus A square. I plus A square. क्वेश्चन सुन लिया आप लोग? फिर से बताऊं? यस सर, ठीक है। If A is a square matrix of order 10 and if nullity of A is equal to 9 and if trace of 2I plus 3 is equal to 26, then determinant of I plus A whole square is equal to, ऑप्शन है A है 5, B है 25, C है 0 और D है डेटा इनसफिशिएंट। सर 5। आंसर यस सर। कैसे? सर क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 10 है, नलिटी 9 दी है, तो मतलब रैंक इसकी 1 हुई। हम्म, तो सर जैसे एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिसकी रैंक 1 है, तो अल्फा 0 0 इस तरह से एक ले ली। हम्म, अब सर देखिए जैसे ट्रेस ऑफ 2I प्लस 3A इक्वल टू 26 है। हम्म, इसका मतलब हुआ कि 2 प्लस 3 अल्फा, हम्म, 2 प्लस 3 अल्फा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इस तरह से आएगा, तो इक्वल टू 26। तो मतलब I प्लस ए स्क्वेयर की जो आइजन वैल्यूज बनेंगी वो बनेगी आपके पास 5 1 1 1 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा 5 आ गया इसका। हम्म। जी सर। 5 आ जाएगा। चलिए ठीक है, करेक्ट है। और एक और पॉइंट्स लिखिएगा कि उससे कल मैंने बोला था ए एंड बी, if A and B are square matrices of order n, if A and B are square matrices of order n, then AB and BA have same eigenvalue. AB and BA have same eigenvalues. सर फिर से रिपीट करेंगे? If A and B are square matrices of order n, ठीक है, सर then AB and BA have same eigenvalues. AB and BA have same eigenvalues. देख लिया? यस सर। चलिए, ये तो बेसिक हो गई, मतलब अभी तक का। अब आगे वाली एक्सरसाइज के लिए हम लोग डिस्कस करें, जिसको आज इनको डिस्कस करना है, डिम्पल को। तो पहला डिफिनेशन लिखिए सिमिलर मैट्रिसेस का। वैसे मुझे पता है आप लोगों को ध्यान है, लेकिन लिख लीजिए सिमिलर मैट्रिसेस। A square matrix B of order n, a square matrix B of order n is similar to a square matrix A, is similar to square matrix A of order n. A square matrix B of order n is similar to a square matrix A of order n if there exists a non-singular matrix P of order n such that B is equal to P inverse AP. P inverse AP.
P इनवर्स AP। ठीक है, फिर से बोलूं? यस सर। हितेश, फिर से बोलूं? A square matrix B of order n is similar to a square matrix A of order n if there exists a non-singular matrix P of order n such that B is equal to P inverse AP। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, it may be written as it may be written as B, ये साइन जो यूज करते हैं आप, A, इसका मतलब है कि B is similar to A, B is similar to A। और ये जो रिलेशन है इसको भी लिख लीजिए, द रिलेशन ऑफ मैट्रिसेस, द रिलेशन ऑफ मैट्रिसेस the relation of the relation of similar matrices, the relation of similar matrices over set of all square matrices of order n, the relation of similar matrices over set of all square matrices of order n is an equivalence relation। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों होगा। सही लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट थ्योरम लिखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम। ये तो मैं सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में बताया, और ये बताया कि जो रिलेशन है सिमिलरिटी का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट थ्योरम लिखिएगा, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का होगा वही बी का भी होगा। हेंस सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन comma same eigenvalues comma same trace comma same determinant comma same minimal polynomial and have same rank फिर से बोलूं, similar matrices have same characteristic polynomials, hence same characteristic equation, comma same eigenvalues, comma same trace, comma same determinant, comma same minimal polynomial and have same rank। ये सारा कुछ सेम होगा। क्या चेंज होगा? बट इफ, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, बट इफ B is equal to P inverse AP and X is an eigenvector of A and X is an eigenvector of A with respect to eigenvalue lambda, X is an eigenvector of A with respect to eigenvalue lambda, then P inverse X is an eigenvector of B So then with P inverse X
P inverse X is an eigenvector of B with respect to eigenvalue lambda. मतलब एक ही eigenvector कहने का मतलब अगर X है तो lambda corresponding, तो B का जो eigenvector होगा वो P inverse X होगा. मतलब यही डिफरेंस है बस, बाकी नहीं. केवल eigenvector में डिफरेंस है, बाकी रैंक सेम, डिटरमिनेंट सेम, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम. ठीक है. यूज है ना? Yes, यूज. sir. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. अब आगे लिखिएगा. इफ A and B स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ A and B स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, comma their characteristic polynomial and minimal polynomial are same. देखिए ऑर्डर सेम है and their characteristic polynomial and minimal polynomial are same. ठीक है. Then they need not be similar. ध्यान सुन लीजिएगा आप लोग. If A and B be square matrices of same order, comma their characteristic polynomial and minimal polynomial are same, then they need not be similar. मतलब इतना कुछ सेम होने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो सिमिलर हो. नोट किया. Yes, sir. ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मिस्टेक कहाँ होता है, कभी कभी हम कह देते हैं कि भाई ऑर्डर सेम है तो सिमिलर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा चलो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो गया तो सिमिलर हो गया. ठीक है. मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो गया तो सिमिलर हो गया. ऐसा नहीं सोचना है. ठीक है. हाँ, सिमिलर होगा तो बाकी सब सेम हो जाएंगे, वो ठीक है. रिवर्स नहीं सोचना है ना. इसलिए ये पॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की. और जब एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, एक्सरसाइज 9 आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है क्या, तो उसमें ऐसा कुछ है क्वेश्चन कि ये सिमिलर है या नहीं, बी सिमिलर टू ए. यस सर. है ना? Third question. बस तो ये इस पॉइंट को हाईलाइट करना था एक्चुअली, कि कभी कभी मिस्टेक ये होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा चलो ये सेम हो गया तो सिमिलर हो गया. ऐसा नहीं सोचना है. अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. हमारा टॉपिक एक्चुअली है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. ठीक है. टॉपिक है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. हेडिंग डालिए, डायगोनलाइजेबल क्या होता है. डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. ए इक्वल टू लिख लीजिए n क्रॉस n. ठीक है. n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. ठीक है. ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. A n cross n is said to be diagonalizable. If it is similar to diagonal matrix. If it is similar to diagonal matrix, A is said to be diagonalizable if it is similar to diagonal matrix. That is, there exist non-singular. That is, there exist non-singular matrix P such that P inverse AP
P inverse AP, P inverse AP, P inverse AP, P inverse AP is equal to diagonal DIAG DIAG अंदर लिखिएगा λ1, λ2, λ1, λ2, dash 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 lambda lambda n। ठीक है, तो ये है कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that P inverse AP is equal to ये डायगोनल मैट्रिक्स where lambda 1 lambda 2 dash dash lambda n are eigen values of A, where lambda 1 lambda 2 lambda n are eigen values of A. Here P is known as diagonalizing matrix of A. P is known as diagonalizing matrix of A. ठीक है, अब आपको रिजल्ट बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल है। तो थ्योरम लिखिए, a necessary and sufficient condition for a square matrix of order n to be diagonalizable is that A has n linearly independent eigenvectors. फिर से सुनिए, necessary and sufficient condition for a square matrix A of order n to be diagonalizable is that A has n linearly independent eigenvectors. This theorem is equivalent to, आगे लिखिएगा, this theorem is equivalent to, मतलब दूसरे शब्दों में equivalent to necessary and sufficient condition for a matrix A of order n to be diagonalizable is that am of lambda I equal to gm of lambda I. Sir, is to be diagonalizable is that am of, जो बोला था अभी जस्ट पहले, am of lambda I ऐसे लिखे ना, am of कैपिटल am लिखिएगा, am मतलब algebraic multiplicity, am of lambda I equal to gm of lambda I for every lambda I where lambda I are eigenvalues of A, where lambda I are eigenvalues of A. तो दो मतलब नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है
या तो आप कहिए कि n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर होने चाहिए, सब डायगोनलाइजेबल होगा, या आप कहिए कि am gm हर आइजन वैल्यू का सेम होना चाहिए, सब डायगोनलाइजेबल होगा। ये दोनों थ्योरम इक्विवेलेंट है, मतलब फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड एंड सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट, यूज कर सकते हैं आप इसको। सर यूज सर सर जब P इनवर्स ए पे जो डायगोनल मैट्रिक्स लिखी ना हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसमें हाँ। लैम्डा 2 जरूरी है, मतलब आइगन वैल्यूज होगी एक ही? नहीं, फिलहाल तो यहाँ आइजन वैल्यूज के अलावा और क्या रख सकते हैं आप, ये बताइए, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स डायगोनलाइज होगी तो उसकी आइजन वैल्यूज ही मिलेंगी आपको वहां पे ना, डायगोनल में आइजन वैल्यूज ही मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आइजन वैल्यूज ही होंगी मैट्रिक्स की, यस सर। और कुछ मिलेगा ही नहीं। आप ट्राई करिएगा। ये थ्योरम समझ गए? या तो आप कह दीजिए कि n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स हैं, ये दिखा दीजिए, या ये बता दीजिए कि am gm जो है हर लेमडा आई का सेम है, तब ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम लिखिएगा, ये सपोर्टिंग है, मतलब मेन मेन रिजल्ट यही है डायगोनलाइजेबल चेक करने के। अब कुछ सपोर्टिंग है, इफ ऑल आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट, if all eigenvalues of A are distinct, then A is diagonalizable. क्या रीजन है यूज? क्योंकि सर जैसे अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ना, तो एक आइगन वैल्यू एक एल आई आइगन वेक्टर रखता ही है, तो अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो एन एल आई आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो आइजन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो जो उनका एम ऑफ लेमडा आई होगा, ठीक है, वो जीएम ऑफ लेमडा आई, एम ऑफ लेमडा आई और इक्वल टू जीएम ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब हर आइजन वैल्यू का जो एम जीएम होगा वो 1 होगा ना। यस सर। बस हो गया, तो इसमें डायगोनलाइजेबल होता है। मतलब अगर आइजन वैल्यूज आपको डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं तो तुरंत देख के कह सकते हैं आप कि डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। ये फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम, इफ lambda 1 lambda 2 dash dash lambda k, lambda 1 lambda 2 dash dash lambda k are distinct eigenvalues of A, capital A, distinct eigenvalues of A, then A is diagonalizable if and only minimal polynomial of A is x minus lambda 1 dash dash x minus lambda k, मतलब मल्टीप्लाई है लीनियर फैक्टर्स x माइनस लेमडा 1 डैश डैश x माइनस लेमडा k। ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल में जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर हो, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, इफ lambda 1 lambda 2 lambda k are distinct eigenvalues of A, then A is diagonalizable if and only minimal polynomial of A is x minus lambda 1 x minus lambda 2 dash dash x minus lambda k। मिनिमल पॉलिनोमियल में जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा रिमार्क, नेक्स्ट रिमार्क लिखिएगा, रिमार्क नंबर 1, every idempotent matrix
is diagonalizable. Every idempotent matrix is diagonalizable. साइनी क्या रीजन है? सर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी उसकी। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल क्यों? क्योंकि जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो या x होता है या x-1 होता है या x into x-1 होता है। ठीक है, तो ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर्स में है, कहीं भी x का स्क्वायर नहीं है, x-1 का स्क्वायर नहीं है, दिख रहा है? तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर्स में आ रहा है, सिंपल। यस सर। इसलिए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। सेकंड नंबर, मैं इस जो रिजल्ट लिखा है ऊपर इसका इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। क्यों? एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। यानी यस सर। क्यों? क्योंकि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा यूनिटरी मैट्रिक्स का? मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? x-1 या x+1 या यस x-1 into x+1। तो ये सारे लीनियर फैक्टर्स है ना। यस सर। तीसरा लिखिए, नो नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिसेस, नो नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिसेस are diagonalizable. No non-null nilpotent matrices are diagonalizable. नल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। No non-null nilpotent matrices are diagonalizable. ये जो nilpotent मैट्रिक्स है नॉन नल, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? यानी यस सर। क्यों नहीं है? मान लीजिए कि एक नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स k है, a to the power k is equal to 0 होगा। सर तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा सर? सर x रेज टू पावर k। x टू द पावर k हो जाएगा। ये लीनियर फैक्टर नहीं रहा ना। यस सर। मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स नहीं हुआ, x की पावर k आ गई। x रहता x, मतलब जो फैक्टर्स आने चाहिए वो उसमें रिपीटिशंस नहीं होने चाहिए। यस सर। चलिए ठीक है, अब इसके बाद लिखिएगा यूनिटरली सिमिलर मैट्रिसेस। यूनिटरली UNITARILY, यूनिटरली सिमिलर मैट्रिसेस। सर वॉइस थोड़ी हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। लाइट बारिश बहुत तेज हो रही है। सर एक बार रिपीट करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट नहीं, अब आगे डिफिनीशन लिखनी है आपको। डिफिनीशन लिखना है। यस सर। डिफिनीशन है यूनिटली सिमिलर मैट्रिसेस UNITARILY, यूनिटरली सिमिलर मैट्रिसेस। लिख लिया? यस सर। The matrix B is said to be
unitarily similar to A, the matrix B is said to be unitarily similar to A if there exists a non-singular unitary matrix, P, capital P, such that P is equal to P inverse AP. P is equal to P inverse AP. तो P क्या है यहाँ पे? B is equal to P inverse AP. okay. P is equal to P inverse AP. P inverse AP. P inverse AP. P क्या है यहाँ पे? P क्या है? टाइनी? P क्या है यहाँ पे? सर नॉन सिंगुलर यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? सर ए थीटा इज इक्वल्स टू आई। तो इसका मतलब P थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी ना? यस सर। तो P इनवर्स की जगह पे P थीटा लिख सकते हैं। यस सर। उसका मतलब P को लिख सकते हैं दैट इज B इज इक्वल टू P थीटा AP, दैट इज B इज इक्वल टू P थीटा AP। करेक्ट है साइनी? यस सर। यूनिटरी सिमिलर का मतलब ये है कि वो यूनिटरी कि आपको एक नॉन सिंगुलर यूनिटरी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग ये आपका रिलेशन होल्ड करे, B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। अब इसके बाद है ट्राइएंगुलराइजेबल मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलराइजेबल मैट्रिक्स स्पेलिंग बोलो। ट्राइएंगुलर, TRIANGULARIZABLE, triangularizable matrix। The matrix A is said to be triangularizable. Matrix A is said to be triangularizable if it is similar to triangular matrix. If it is similar to triangular matrix. If it is similar to triangular matrix. That is, there exists non-similar matrix P such that P inverse AP is equal to T. P inverse AP is equal to T, where T is triangular matrix. यूनिटरली सिमिलर पता चल गया आपको, ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स पता चल गया क्या होता है। अब ये देखिए आपके क्या कहते हैं पीयूष के आंसर का जवाब पीयूष के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पीयूष, यस सर। ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी? Sir, if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP is equal to diagonal matrix, ठीक है। yes sir. ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स का क्या है?
ये सिमिलर होता है आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यस सर। ठीक है, ये सिमिलर होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, P इनवर्स AP। अब मुझे बताइए, क्या कोई मैट्रिक्स अगर ट्रायंगुलराइजेबल है तो वो डायगोनलाइजेबल भी होगी? देख के बताइए, इसी डिफिनीशन को अप्लाई करके देखिए कि मैट्रिक्स कह रहे ट्रायंगुलराइजेबल है, तो क्या वो डायगोनलाइजेबल भी होगी? देखिए, नो, नो सर। दिख गया ना? यस सर। लेकिन अगर डायगोनलाइजेबल है तो तो ट्रायंगुलाइजेबल है। ट्रायंगुलाइजेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रायंगुलराइजेशन थ्योरम लिखिएगा, ट्रायंगुलराइजेशन थ्योरम और जैकोबी थ्योरम, ट्रायंगुलराइजेशन थ्योरम और जैकोबी थ्योरम, ये क्या कहता है? देखिए आप लोगों ने, ट्रायंगुलराइजेशन थ्योरम और जैकोबी थ्योरम, और क्या है? जैकोबी, जैकोबी, JACOBI, जैकोबी थ्योरम। every square matrix every square matrix every square matrix is unitarily similar every square matrix is unitarily similar to triangular matrix. Every square matrix is unitarily similar to triangular matrix. Every square matrix is unitarily similar to triangular matrix. कर लिया नोट? यस सर। और दैट इज कर सकते हैं, दैट इज every square matrix is triangularizable. Every square matrix is triangularizable. यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा कि जो मैट्रिक्स अगर आपका ट्रायंगुलाइजेबल, हर स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है ये ट्रायंगुलाइजेबल होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलाइजेबल। क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल भी होता है? नो सर। ठीक है, ट्रायंगुलाइजेबल है, मैं ये इंसिस्ट करना चाहता हूं कि ट्रायंगुलाइजेबल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डायगोनलाइजेबल भी होगा। लिख लिया? आगे Yes, बोलो। sir. every matrix unitary matrix मतलब every matrix unitarily similar to a normal matrix। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है साइनी? every matrix unitarily similar to a normal matrix। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है? सर नहीं पता है। अगर ए थीटा ए अगर ये ए थीटा ए के साथ अगर कम्यूट करता है उसे कहते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। ए थीटा इक्वल टू ए थीटा, A is said to be normal if A commutes with its conjugate। नहीं पता चला यस सर। कि A is said to be normal if it is commute with its conjugate। अगर वो अपने conjugate के साथ commute करता है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट लिखिए, ये सारे रिजल्ट्स ही हैं। नेक्स्ट रिजल्ट लिखिए, if A is normal triangular matrix, if A is normal triangular matrix, if A is normal triangular matrix, then A is diagonal matrix। नॉर्मल प्लस ट्रायंगुलर अगर होगा तो डायगोनल हो जाएगा।
If A is normal triangular matrix, then A is diagonal matrix. नॉर्मल भी हो और ट्रायंगुलर भी हो तो जाकर के डायगोनलाइजेबल होता है. नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट रिजल्ट, every normal matrix is diagonalizable. Every normal matrix is diagonalizable. Every normal matrix is diagonalizable. क्लियर? राइनी, Yes, sir. क्या लिखा? Every normal matrix is diagonalizable. ठीक है. नेक्स्ट रिजल्ट लिखिएगा, ये आप बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एवरी यूनिटरी कामा हेर्मिशियन कामा स्क्यू हेर्मिशियन कामा रियल ऑर्थोगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लाइन बोल रहा हूँ आपको, एवरी यूनिटरी हेर्मिशियन स्क्यू हेर्मिशियन रियल ऑर्थोगोनल real symmetric and real skew symmetric matrices are diagonalizable. इस तरह की जहां मैट्रिक्स दिखे आप कहिए कि डायगोनलाइजेबल है. एवरी यूनिटरी हेर्मिशियन स्क्यू हेर्मिशियन रियल ऑर्थोगोनल रियल सिमेट्रिक एंड रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल. क्लियर? यूज यस सर. नोट कर लिया? जी सर. अब लिखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास जो पॉइंट है, डायगोनलाइजेबल ओवर आर. डायगोनलाइजेबल ओवर आर. ये वर्ड, a real matrix A is said to be diagonalizable over R. A real matrix A is said to be diagonalizable over R. R मतलब real, set of real number. Real matrix A is said to be diagonalizable over R if there exists a real matrix capital P such that P inverse AP is equal to diagonal matrix, diagonal ब्रैकेट में लिख लीजिएगा lambda 1 lambda 2 dash dash lambda n, where lambda I are eigenvalues of A. देखिए अब शाइनी क्या लिखा? Diagonalizable over R definition. A real matrix A is said to be diagonalizable over R if there exists a real matrix P such that P inverse AP is equals to diagonal of lambda 1, lambda 2, so on lambda n, where lambda I are eigenvalue of A. आगे लिखिएगा, ये रियल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर R. नेक्स्ट पॉइंट, a real matrix is diagonalizable over R if and only A is diagonalizable over C, complex number. A real matrix is diagonalizable over R if and only A is diagonalizable over C and all eigenvalues of A are real.
पहला आपको मैंने डायगोनलाइजेबल ओवर आर का डिफिनीशन बताया, उस पर एक रिजल्ट बताया, थ्योरम बताया मैंने। ये रियल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी एंड ऑल आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। एक डिफिनीशन और लिखिए इसी तरीके से, डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू सेट ऑफ रेशनल, डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू, सेम इसी तरीके से, मतलब जहां आपको आर नजर आए वहां क्यू लिख देंगे आप। अब लिखना है आपको डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू। रियल मैट्रिक्स is said to be diagonalizable over Q. A real matrix is said to be diagonalizable over Q if there exists a real matrix P such that there exists a real matrix P such that P inverse AP is equal to diagonal ब्रैकेट में लिखिएगा λ1 λ2 dash dash λn, where lambda I are eigenvalues of A. ये डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू की डिफिनीशन है। अब इस पे रिजल्ट थ्योरम जैसे प्रीवियस था एकदम सेम वही कॉपी है। रियल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू, रियल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर if and only A is diagonalizable over C and all eigenvalues are rational. All eigenvalues are rational. दोनों में अंतर दिखा? यानी दोनों डिफिनेशन में डिफरेंस दिखा? यस सर। क्या? सर उसकी आइगन वैल्यू रियल होगा, इसमें आइगन वैल्यू रैशनल होगा। तो इसी तरीके से जो मैंने बताया डायगोनलाइजेबल ओवर आर एंड डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू, इसी तरीके से आप सेम ट्रायंगुलराइजेबल ओवर आर और ट्रायंगुलराइजेबल ओवर सी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ सॉरी, आर एंड क्यू, ट्रायंगुलराइजेबल ओवर आर और ट्रायंगुलराइजेशन ओवर, मतलब डायगोनलाइजेबल वर्ड हटा करके आप केवल ट्रायंगुलराइजेशन से रिप्लेस कर सकते हैं ना। मतलब जो चीज आपको डायगोनलाइजेबल के लिए ट्रू है वही चीज ट्रायंगुलराइजेबल के लिए भी ट्रू है। ठीक है पीयूष? यस सर। जो चीज दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो चीज, और एक चीज आपको पता चली गया है कि ट्रायंगुलराइजेबल है तो कोई जरूरी नहीं डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन हाँ डायगोनलाइजेबल है तो वो ट्रायंगुलराइजेबल होगा। तो डायगोनलाइजेबल का जो रिजल्ट है वो ट्रायंगुलराइजेबल अप्लाई हो गया। ठीक है? यस सर। एक और रिजल्ट है, कंप्लीट हो जाएगा ये। एक रिजल्ट और है कि इफ ए बिलोंग्स टू, लिखना पड़ेगा क्या, ए बिलोंग्स टू set of matrices of order m cross n. A belongs to m एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ लिखने का ना। ये मैट्रिसेस, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, order m cross n, and B belongs to the set of all matrices. B belongs to set of all matrices
all matrices of order n cross n, एक m क्रॉस n है और एक n क्रॉस n, ठीक है, where n is greater or equal to m, where n is greater or equal to m, ये भी थ्योरम ही है, n जो है ग्रेटर और इक्वल टू m। फिर से सुन लीजिए, A belongs to the set of matrices of order m cross n, or B belongs to the set of matrices of order n cross n, where n is greater or equal to m. Then the number of non-zero eigenvalues of AB, then the number of non-zero eigenvalues of AB and BA are same. Number of non-zero eigenvalues of AB and BA are same. ठीक है, non-zero eigenvalues of AB and BA are same, and if AB has k eigenvalue equal to 0, and if AB has k eigenvalues equal to 0, AB has k eigenvalues equal to 0, then BA has n minus m plus k, n minus m plus k eigenvalues equal to 0. फिर से रिपीट करता हूं, if AB has k eigenvalues equal to 0, then BA has n minus m plus k eigenvalues equal to 0. Equal to 0. Full stop. Also, non-zero eigenvalues of AB and BA, also non-zero eigenvalues of AB and BA are same with same algebraic multiplicity. Again, with same algebraic multiplicity. यानी रिपीट करिए। तो स्टार्टिंग से हाँ हाँ, if A belongs to set of matrices of order m cross n and B belongs to set of all matrices of order n cross m, where n is greater than m, the number of non-zero eigenvalue of AB and BA are same, and if AB has k eigenvalues equals to 0, then BA has n minus m plus k eigenvalue equals to 0. Also, non-zero eigenvalue of AB and BA are same with same algebraic multiplicity. ठीक, वेरी गुड। ये हो गया हम लोग का डायगोनलाइजेबल का टॉपिक कंप्लीट। अब इसमें एक्सरसाइज 8 जो था, हितेश के जिम्मे था ना एक्सरसाइज 8 को? हितेश, ये सर। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग एक्सरसाइज 8 निकाल ले। एक्सरसाइज 8 पीडीएफ ही ओपन कर लीजिए कहीं पे। इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। कौन सा इसमें डायगोनलाइजेबल नहीं है? ठीक है हितेश, हितेश सर मेरी 9 थी, 9 थी कि 8 थी। क्वेश्चन नंबर 5 डायगोनलाइजेबल पर डिस्कस क्या होगा था? ये सर। सब लोगों ने ओपन कर लिया एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। अब इसमें देखिए, यहाँ जिस आइजन वैल्यू की अलजेब्रा 1 है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे।
क्योंकि अगर उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, इसलिए उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में जो 2 है आइजन वैल्यू, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2 दो बार आया ना, देखिए 2 बार आया है, Yes, इसका sir. मतलब इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसका एम जो है 2 है। अब इसका जीएम निकालना है, तो जीएम क्या होगा? रैंक ऑफ मतलब 3 माइनस रैंक n a minus 2i। rank of a minus lambda है। Yes, sir. हाँ a माइनस 2i, तो जब a माइनस 2i करिएगा मतलब इस 2 सब्ट्रैक्ट करिए डायगोनल में से, तो पहला वाला एंट्री 0 हो गई, ठीक है। दूसरी डायगोनल एंट्री हो गई आपकी 1 और लास्ट वाली 0 हो गई, ठीक है। तो ये बचा आपका कितना आ गया? सर ये हो फर्स्ट रो जाएगी, जो है डायगोनलाइज हो आपका जाएगी। 0, फर्स्ट रो कितना होगा? 0 1, ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट रो क्या हुआ? सेकेंड रो क्या हुआ? 0 0 1 2 0। सब्ट्रैक्ट करना है डायगोनल में, 0 1 Yes, 0। sir. और लास्ट रो क्या हुआ? तो इसमें 0 0 0। कितने नॉन जीरो रो है? नहीं सर साइनी, 2 रही। सब्ट्रैक्ट, Sorry. साइनी कहाँ गई? Yes, sir. साइनी, इसमें कितने नॉन जीरो रो है? Yes. आपने दो। क्या किया है? जिन वैल्यूज 2, उसकी रैंक सर जो रो रैंक 3 ऑफ को रो 1 से माइनस कर दो। 2 है। यस सर। हाँ, तो रैंक जो माइनस 2i की 2 हो गई, एग्री है इससे साइनी? यस सर। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है जीएम का? जीएम ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 1 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i। तो रैंक Yes, हो sir. गई, मतलब जीएम हो गया 1 1, और एएम कितना था? अरे एएम कितना था 2 का? 2 2 का एएम कितना आया? 2 यस सर। अरे जीएम ऑफ 2 कितना? अभी तो बोला आपने सर 2 जीएम, 1 अरे 2 सर नहीं आया, GM 1 AM आपने क्या सर निकाला? 1 हाँ बोले सर, नहीं बोले थे। जीएम ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 1 आया ना, 1 यस सर। जीएम ऑफ 2 है 1 आया, और एएम ऑफ 2 कितना था? 2। 2 तो एएम और जीएम इक्वल हुआ, जो आइजन वैल्यू 2 है उसके करस्पॉन्डिंग क्या एएम No. और जीएम 2 एएम और जीएम सेम हुए? नो सर। नहीं ना, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा? यस सर। नहीं होगा। विदेश पे आ जाते हैं। विदेश Yes, sir. चले गए। आप क्या कर रहे थे? डायगोनलाइजेबल होगा ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं हुआ। सर मैंने देख लिया। Yes, sir, नहीं होगा क्योंकि अलजेब्रिक ये मल्टीप्लिसिटी नहीं होगा। इक्वल नहीं है। बस एक ही, ठीक है। अब इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल सर नहीं। क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की 2 है ना। अब जरा ठीक है, चलिए सब आगे देखिए। बी देखिए, बी बी ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना, है कि नहीं है? आइजन वैल्यू क्या है इसकी? 0 और 2 2 और 0 इसकी आइजन वैल्यू 0 और 2, ठीक है। आइजन वैल्यूज 0 और 2 की बात करें तो डिस्टिंक्ट है, सीधा सीधा आइजन वैल्यू तो डिस्टिंक्ट है ना। Yes, sir, तो ये डायगोनलाइज हो जाएगी। तो ये डायगोनलाइज हो इनकरेक्ट गया। होगा। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, 2 3 3 है आइजन वैल्यूज,
तो हमें 2 से कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 पे चेक करना है। तो 3 का AM कितना है साइनी? 2 आइजन वैल्यू 3 का AM कितना है? 2। GM 2 निकालने के लिए क्या करना है? इसी में GM निकालना है 3 आपको ना। माइनस A माइनस 3 है तो सर। हाँ, तो ये आपके 2 रो 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी रैंक 1 हो जाएगी और 3 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो गया। यस यहाँ भी AM GM सेम हो गया। Yes, sir. लास्ट वाला देखिए, इसकी आइजन वैल्यूज 3 और 2 क्या आएगी? ये भी 3 और 2 डिस्टिंक्ट है, ये भी डायगोनलाइजेबल है। हाँ, तो ये भी डायगोनलाइजेबल है। तो इस पहले क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में केवल पहला ही नॉट डायगोनलाइजेबल है, बाकी सारे डायगोनलाइजेबल है। करेक्ट हितेश? Yes, sir. पीयूष जी, यस सर, पीयूष, करेक्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। अरे क्वेश्चन नंबर 8 अभी कहाँ करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8। ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 0 1 1 और 0 -1 1। ठीक है, तो इसकी आइजन वैल्यूज क्या होगी? पहली बात, इसकी आइजन वैल्यू क्या होगी? निकालिए, सिंपल निकालिए। 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, सॉल्व करिए। इसकी आइजन वैल्यू तो आप पाएंगे, मैंने कहीं निकाली, वैसे साइन निकाली जल्दी से, तो आसान सा है। साइन यस सर। कितना आया? निकाला है रफली। So 1 plus iota आइजन वैल्यू minus इसकी iota 1, और 1 हाँ 1 plus हाँ, iota और एक 1 1 और एक 1 प्लस आयोटा, एक 1 माइनस आयोटा, एक 1 आयोटा, आइजन वैल्यूज आई। तो तीनों डिस्टिंक्ट है, हाँ या ना हितेश? Yes, sir. हाँ, मिलेगी। तो तीनों डिस्टिंक्ट है, एक 1 प्लस Yes, आयोटा, sir. एक 1 माइनस आयोटा, इसकी आइजन वैल्यूज। तो तीनों Yes, डायगोनलाइजेबल है। हाँ बोलेंगे आप, हाँ क्या है? yes, sir. तो डायगोनलाइजेबल ओवर आर है या नहीं? ध्यान देखिए, अरे ओवर आर, इसकी आइजन वैल्यूज सर ये ओवर आर नहीं होगा, रियल होगी ओवर तभी सी तो ओवर होगा। आर होगा। यस सर, ओवर सी होगा। हाँ, डायगोनलाइजेबल ओवर सी, ठीक है। में कई जगह डायगोनल ठीक है। हाँ, सी में भी डायगोनलाइजेबल ओवर सी, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। नहीं सी में नहीं है, एक ही जगह डी, डी में डायगोनलाइजेबल ओवर सी है ना। यस सर, डी हेलो, होगा। अच्छा ये बताइए, को जरा देखिए, लेकिन ट्रायंगुलेबल ओवर आर बट नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो क्या ये ट्रायंगुलेबल ओवर आर है? यस या नो? साइनी, यस सर। ट्रायंगुलेबल ओवर आर है ये मैट्रिक्स? ट्रायंगुलेबल ओवर आर होने के लिए क्या चाहिए? वैल्यूज रियल होने चाहिए। यस सर, टू कॉम्प्लेक्स। हेलो, मैंने अभी आप लोग को डायगोनलाइजेबल ओवर आर और डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू के लिए डिफिनेशन बताई ना। यस सर। डायगोनलाइजेबल ओवर आर तो बोला कि डायगोनलाइजेबल के लिए जो चीज लिखी है वही चीज, सेम चीज ट्रू है ट्रायंगुलेबल के लिए। आप बताइए, यस सर। ट्रायंगुलेबल ओवर आर होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन वो
आइजन वैल्यू जो रियल होने चाहिए थे। Yes, sir. बी वाला भी गलत है ना। मैं ट्रायंगुलेबल ओवर सी, ये तो सही है क्योंकि आइजन वैल्यू जिसकी कॉम्प्लेक्स है। डायगोनलाइजेबल ओवर सी, ये गलत हो गया, नहीं क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल था। यस सर। ओवर सी एंड डायगोनलाइजेबल ओवर सी, तो वो ज्यादा करेक्ट होता ना, है नहीं? Yes, sir. यूज यस सर, डी होगा सर। वो होगा ही। और उसके बाद इसमें 13 था, 13 तो कल डिस्कस ही कर लिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, हितेश। यस सर। हितेश गायब मत यस हुई सर। भाई आप। हाँ, गायब मत हुई। सर 19 आपकी विच ऑफ द आवाज कट फॉलोइंग कट के आ रही है मैट्रिसेस, सर। ये कल नहीं हुआ। अच्छा, एक्चुअली यहाँ बहुत बहुत जोर की बारिश हो रही है, बहुत। नेटवर्क चेंज करूं क्या? हेलो। हाँ बोलिए। सर 19 का ए तो हो जाएगा क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज जो है 5 8 10 है। 5 और 10। यस सर। हाँ ठीक है। सर लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। आंसर को आवाज आएगी नहीं? अंशिका आपको आवाज आएगी? हेलो अंशिका, यस सर, आ रही है सर। आ रही है आवाज? यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई दे, यस सर। 19 दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये इसका जो ए ऑप्शन है वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं? सर ए है। क्यों? सर इसकी सारी आइगन वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है, 5 8 और 10 है। इसकी आइडेंटिटी वैल्यू डिस्टिंक्ट है इस वजह से। चलिए ठीक है, अब किसी और से पूछ लेता हूँ बी वाला। विक्रम, विक्रम। यस सर। विक्रम, ये यस सर। इसका इसका जो सेकंड ऑप्शन है, आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? हाँ जी सर, मौसम खराब है यहाँ पे। सर बी में ये नीलोटेंट मैट्रिक्स है विच इज नॉट नल मैट्रिक्स। तो हमें पता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स में सिर्फ नल मैट्रिक्स ही डायगोनलाइजेबल होता है। अभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं है। यस। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। यस सर। सिद्धार्थ, आपके यहाँ लग रहा है बारिश नहीं हो रही है? नहीं सर, हो यहाँ रही है? नहीं सर। ठीक है। आप कहाँ हैं? बारिश नहीं हो रही। कुल्लू, कुल्लू सर। विक्रम, विक्रम भी तो कुल्लू में ही है। विक्रम कुल्लू में नहीं, कहाँ है? ये सब में मनाली में। और अच्छा वो आगे है। यस सर। ठीक। सिद्धार्थ, अभी आ रही बारिश, घबराइए मत। कह रहे घबराइए मत, अभी आ रही बारिश आपकी। तो इसमें सी वाले ऑप्शन में देखिए डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। इसकी सर आइजन वैल्यूज बताइए क्या आएगी? सर आइगन वैल्यूज 1 है सर। 1 है और 1 रिपीट। यस सर, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब ऑप्शन डी, अब Yes. साइन सर ही बची। नहीं होगा ये क्योंकि साइन एम एम जो 2 का 2 है डी, और जीएम 1 है, तो नहीं होगा। अरे वाह, क्यों? आप लोग समझदार हो गए। और
इसलिए मैं डिम्पल से नहीं पूछ रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि डिम्पल को आज ढेर सारा बताना है ना। 18 यस सर। डिम्पल इसीलिए आपने नहीं पूछे, इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं कि आपको आज 18 क्वेश्चन डिस्कस करना है। यस सर। और इसमें और कोई बचा है इसमें? एक और बचा। ये से 23 है सिमिलर वे। हाँ सिमिलर, इसमें बताना था कौन सिमिलर है कौन नहीं है। तो सिमिलर मैट्रिसेस में जो है आइगन वैल्यूज भी सेम होती है, डिटरमिनेंट भी सेम होता है, ट्रेस भी सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होता है, एक्सेप्ट आइगन वेक्टर। यस सर। पहले वाले में देखिए क्या है। पहला ए, पहले वाले में पहला वाला पहले फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया उसका आइगन वैल्यू या ट्रेस देख लीजिए, ट्रेस देखिए। पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रेस देखिए सर 2 होगा। और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सर 3 है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बी सी डी में चेक करना है, आपको बताना है। आप ही बताएंगे? ये सर। कह रही इसका आंसर आप ही बताएंगे। सर ए तो नहीं होगा ना? ये सर। ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया। इसी तरह बी सी डी तो आपको बताना है। आप बताइएगा, शाम को बताइएगा। अभी तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और एकदम आवाज दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसको आज आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा डायगोनलाइजेबल का, और एक्सरसाइज 9 जो है उसको सॉल्व करिएगा, खुद से भी सॉल्व करिएगा। और वैसे डिम्पल शाम को डिस्कस करेंगे ये एक्सरसाइज 9। ठीक है हितेश? ये सर। चलिए ठीक है, अब शाम को डिस्कस